मित्रों नमस्कार। अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। मित्रों, भूपेंद्र यादव बिरहा के गायक और कवि, उनसे आज की हमारी बतकही जो होने जा रही है वह लंबी होने के कारण दो भागों में विभाजित कर दी गई है। और आज जो आप सुन रहे हैं वह पहला भाग है और इसका दूसरा भाग रविवार सुबह 8 बजे फिर प्रसारित होगा। उसको भी सुनिएगा और इसको भी सुनिए। और मित्रों, एक प्रार्थना कि अगर आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपका कुछ नहीं खर्च होगा, लेकिन हमारा यह चैनल मजबूत होगा और फिर हम अपने कार्यक्रम को और उत्तरोत्तर रूप से सुदृढ़ करेंगे और रोचक और मनोरंजक करेंगे। तो इसी प्रार्थना के साथ आप अवधि लोक बतकही का पहला भाग आपके सामने प्रस्तुत है। एक गाना ना था, वो ज्ञानी दुल्हन में नहीं था? हाँ। तो वही गाए थे कि एक बात कही सजनी, हाँ। अरे गठिया चुनरिया में, क्या बात। एक बात कही सजनी, अरे गठिया चुनरिया चुनरिया में, बिना पैसा का बिकी जईबू, बिना मोल के बिकी जईबू, माया के बजरिया में। आज का समाज समझे कि रहा हमारा कहाँ से कहाँ व्यंजना है। तो हमने उसमें क्या किया कि काली काली बिरहा की पगड़ी काली हो गई, मर्दा नाच दिखावई, मर्दा नाच दिखावई, मर्दा नाच दिखावई, मर्दा नाच दिखावई में हर ठोकई ताली, बिरहा की पगड़ी काली हो गई। तो जी हमने कटहर मतलब निकाला जी। देखिए इसमें कितना अच्छा बात है। अरे राम विपतिया पड़ी, राम आधार की लाइन ये आपकी रचना है जी, बहुत अच्छा। हाँ सुनिए। अरे राम विपतिया पड़ी त बेटवा गावैया धीरतिया विपतिया पड़ी, बेटवा गावैया धीरतिया विपतिया पड़ी। अब देखिए कैसे शुरू करते हैं। काबिल कलकत्ते कैयावा काल घेरे चहुओरी जी, काला टीका कुसुम चुनरिया काली चौरा ओरी जी, कानन कुंडल करा विराजे काल रात्रि तोरी जी, काली कमली नबी मोहम्मद काली पगड़ी मोरी जी। जी ये रचना है। एक और नाम कटहर है। सुना है आप गणित पर भी गाते हैं? जी पूरा जी, हम गणित का जो इंटरमीडिएट होता है जो हम पढ़ाते हैं जी, उसका पूरा बिरहा गा सकते हैं। हमने एक बिरहा बच्चों के लिए लिख डाला। हमने कहा यहाँ बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनको उसी पर्पज से बात किया जाए। हमने उसमें क्या गया, अरे राम मैथ में एक चैलेंज हो गया, लड़का सीख रहे हैं बिना जाने चैलेंज, मैथ में एक चैलेंज हो गया। ये तेरी है आधा इसमें थोड़ा गाया था इसमें जी, कि काहे बड़े साइन साथे का से का मिलनवा भइले, क्या अनुपातिक मनवा में साथे नाही भाई। लाले बटे कक्का देखा बना अनुपातिक भैया, कहूं से मिलावा एकर मेल नाही खा। हम कहे राम फसलवा बिरहा, बिरहा खो जाई बाप मतारी, फसलवा बिरहा, बिरहा खो जाई बाप मतारी, फसलवा बिरहा। हमने कहा बिरहवा बचाया भैया, अरे खाटी प्रयागराज में ठुमका जिन लगाया, बिरहवा बचाया भैया। फिर का दावत रहे कि ग्वाला भुल्लू रहे दिलदार गाइला बचवा राम आधार, ले भाई नमवा हम तो हार झूसी दंगल बीचवा। सब लाइन तो पहले गाना सोचिए कि सब खानदान गुरु का परिचय शुरू ही में। स्वामी गीता है अनुयायी, कीर्तन भजन रहे यद गाई, घेरे घोर विपतिया आई माँ दंगल के बीचवा। हमने कहा गाया था वहां पर कि मुँह लटकाए काहे बैठा दुल्हे रमा आया, ललन ससुरारी की हाँ जी, कईयों का सोरा बगल में धरल बा, कटहर का बनी तरकारी की हाँ जी। और एक मैंने नया भी गाया था, औरतें बोली कि तो हमारा है, कुछ अपना भी सुनाइए और हमसे एकदम मिलता जुलता। हम ठीक है, हम कह लीजिए। हम कह लड़का का हेरो अथवा आपन माई खोजतवा, ओकर माई चली गई लोहरा नवा में। मित्रों नमस्कार। अवधि लोक मीमांसा पर आपका स्वागत है। आज अवधि लोक बतकही के
इस कड़ी में एक बहुत ही खास वार्ता हमारी होने जा रही है भूपेंद्र यादव जी से। भूपेंद्र यादव पेशे से अध्यापक हैं, रायबरेली में इंटर कॉलेज में प्रवक्ता है और गणित के प्रवक्ता और गणित के विद्यार्थी होकर के साहित्य संस्कृत में आना एक बड़ी बात है। शिक्षित वर्ग जब विरहा गायकी में आता है तो ये हमारी संस्कृति के लिए बहुत सकारात्मक बात होती है। भूपेंद्र जी, आप हमारे मंच पर आए, जी। हम आपका स्वागत करते हैं, जी। नमस्कार करते हैं। नमस्कार। सभी श्रोता भैया विरहा प्रेमी को भी हम प्रणाम करते हैं और आपको भी बहुत प्रणाम करते हैं कि आप जो कलाकारों के लिए इतना बड़ा पीड़ा उठाए हैं और एक जो कलाकार है मार्केट में हैं भी नहीं भी हैं, आप उनका भी इंटरव्यू ले रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं, इसलिए आप बधाई के इसके लिए पात्र हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। जी, अवधि लोक मीमांसा का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है जी, और आप उस बात को समझ रहे हैं जी, इसके लिए आपका बहुत आभार, साधुवाद। जी जी। हम अपनी बतकही शुरू करें कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माता पिता, शिक्षा, पहले यह बताया जाए। जी जी हमारा ग्राम है गगटेपुर, हमारा पोस्ट है करनाईपुर और हम जिला प्रयागराज से ही हैं जी। और हमारे पिताजी उपभोक्ता में थे और सरकारी मतलब कर्मचारी थे, अब दुनिया में अब नहीं है। अच्छा। उनको हम सम्मान करते हैं, प्रणाम भी करते हैं। और हमारी माता जी हैं आप श्रीमती सावित्री देवी जी। आप की बेसिक शिक्षा से लेकर जो हायर एजुकेशन की कैसे कैसे हुआ, पहले यह यात्रा कैसे हुई बताइए। जी, हमारी शिक्षा जो है गांव से ही प्राइमरी से मैंने शुरुआत किया था जी, और मैं हाई स्कूल तक करनाईपुर में विद्यालय है जयराम केसरवानी जी, मैंने वहाँ पढ़ाई किया। उसके बाद मैं चला गया इलाहाबाद। तो इलाहाबाद जाने के बाद बाकी पढ़ाई हम वहाँ से लेके यूनिवर्सिटी तक होते हुए जी हमने फुल से कंप्लीट किया। और हम यूनिवर्सिटी में क्या किया आपने? यूनिवर्सिटी से हमने बीएससी किया था जी, यूनिवर्सिटी से हमने एमएससी भी किया था जी। उसके बाद हम चले गए बीएड करने, कानपुर से हमने बीएड कर लिया जी। उसके बाद हमने बीएड के बाद पीजीटी कर लिया। अच्छा। हाँ जी, इतना हमारा शिक्षा है और हमारी जो पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद से शुरुआत हुई। और जब मैं यहाँ से इलाहाबाद गया तो मेरा पढ़ने में ध्यान कुछ और ही लग गया। अच्छा जी। हाँ, तो एक सवाल ये है जी कि पहले बात तो आप विज्ञान के छात्र थे जी। विज्ञान के छात्र को अन्य छात्रों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है जी जी। आप इस चीज को समझ रहे हैं, मैं भी जानता हूँ जी। और ऐसी स्थिति में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के चैप्टर्स हैं उनको तैयार करना, उसके साथ साथ आपका ये रुझान विरहा जैसे लोग विधा में कैसे हो गया, अब कैसे समय निकाल लेते थे आप? जी, जब जी यहाँ से हम इलाहाबाद गए तो संगीत मतलब बचपन से शौक था हमारा जी। मतलब घर पे जुनू साहब की कैसेट लगती थी हमारे यहाँ जी, तो हमारे यहाँ उनका विरहा परिवार के साथ हम लोग बैठ के सुनते थे जी। तो रुचि था, लगाव था विरहा से, मतलब प्रेम तो हो गया था, लेकिन कभी गाने के लिए मैं सोचा नहीं था। अच्छा। कभी विरहा गाऊंगा ऐसा कुछ मेरे अंदर सवाल नहीं था। मैं कभी मन में आया क्योंकि हमारे गांव में विरहा जैसे विरासत को लोग कोई समझता भी नहीं था। लोग जो गा रहे थे अपना गा रहे थे। तो मैं जब यहाँ से इलाहाबाद गया तो कहीं इलाहाबाद में कोचिंग पढ़ाया हूँ, दीपक क्लासेज, बाल भारती, तमाम जगह। जब मैं वहां से गाँव में आया जी, तो एक मेरा शिष्य था दीपक छलिया के नाम से जी। तो एक गाना आया था, मतलब बनारस में कोई नई तर्ज आई थी, वो बाजा बाजी की ना बाजी। तो बोला गुरुजी ये गाना हमें बहुत पसंद है जी। तो उसको ये नहीं मालूम था कि मतलब हम भी इसमें रुचि है, ऐसा कुछ उसको मालूम नहीं था। तो हमने गाना सुना, हमने कहा ये गाना तो मेरे भाई यहाँ पे का खेल है। तो कहे ना आप मतलब लिखते भी? हमने कहा नहीं लिखते तो नहीं है, लेकिन आपके लिए इतना कष्ट हम करेंगे जी। तो हमने उस समय एक गाना उनको लिखा था कान्हा जी के ऊपर जी, एक लाइन में। तो उसका पूरा गाना लिखा, तो गाना जाकर कहीं गाया फील्ड में।
तो उसकी बड़ी चर्चा हुई लोगों अच्छा ने अच्छा। कि ये गाना लिखा तो कौन लिखा, हाँ, और बहुत सटीक लिखा है। हाँ। तो हमने उनसे कहा था कि तो भैया, गाने की लाइन याद है क्या? एक आध लाइन तो याद हो। हाँ, एक लाइन। हमने उस समय गाया था, लिखा था उसमें हाँ, कि मुरली बिना बजे है राधा कैसे नाची, ए कान्हा जी मुरली बाजी की ना बाजी। तो उस समय एक लाइन ही हमको याद है, और हाँ पूरा भी नहीं याद है, जो मतलब याद सुना दिया कि बहुत पहले मैंने शुरुआत में लिखा था। तो ये गाना जो लड़का वहां गया तो मतलब बहुत लोगों ने चर्चा की कि आखिर में गाना लिखा तो कौन लिखा। तो हमने उससे कहा देखो कहीं ये बात लीक मत करना कि मैंने लिखा। तो एक बार फिर उसने किसी को बता ही दिया कि हमारे गांव से हैं और अपने घर परिवार से ही हैं। अच्छा अच्छा। उन्होंने गाना लिखा। तो दुर्गा पूजा हमारे यहाँ हो रहा था। अच्छा। तो हम बैठ गए, तो हमें कहा प्लान के लोग का प्लान है हमारे विषय में, लोग जान गए हैं गाना मैंने लिखा था। तो बोले आप लिखते हैं? हमने कहा किसने कहा? तो बोले दीपक छलिए ने हमको बताया। तो वही हमें दुर्गा पूजा में उन्होंने बैठा कि एक गाना हमसे दोस्ती गवा दिए थे। तो हमने उस समय एक पचरा गाया था, कोई गुरु जी के जमाने का पचरा था। अच्छा अच्छा। तो पुरानी तर्ज हमें बहुत पसंद भी थी। तो मैंने छोटा सा गाया था, फिर वहीं से मेरा रुझान संगीत लाइन में आ गया। बहुत जी। लगभग किस सन की बात होगी? जी शुरुआती सन 2013 के आसपास की घटना है, और वही मैं इलाहाबाद से आया था, ये जयराम प्रेस में टीचिंग कर रहा था। तो वहीं से मैंने उसके लिए लिखा था एक गाना। अच्छा। हाँ 2013 की घटना है। अच्छा अच्छा। मुझे याद है। तो 2013 तक बिरहा गाने का लक्ष्य नहीं था आपका? नहीं, कोई लक्ष्य नहीं था, क्योंकि हम इतना समाज में डरते थे। और हम मतलब टीचिंग वाले लोग थे, तो थोड़ा सा भय भी था। अच्छा। समाज में हम क्या बोलेंगे, कैसे कैसी आवाज कैसी नहीं है, तमाम बातें मन में थी, शंका भी थी। अच्छा अच्छा। लेकिन जब दुर्गा पूजा शुरुआत हमारी हुई तो हम लोग 1 साल 2 साल दुर्गा पूजा गाना शुरू कर दिए। फिर वहीं से करते करते हम 2014 में हमने सीधा मंच ले लिया था अपने गांव में ही। वहीं से मैंने बिरहा गाया। तो वहाँ पे किसी के साथ का खेल? हाँ, एक बच्चों प्रजापति थे दमदम के। पुराने कलाकार हैं जमाने में। अच्छा। हाँ, गणेश अखाड़े से हैं। तो उनके साथ में लिया था। तो वहीं से जब मैं बिरहा जब वहां गया तो लोगों ने काफी मुझे पसंद किया। अच्छा। कि आपका अंदाज, बोलने की शैली काफी अच्छी है। तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई, मंच का शुरू हुआ। तो जब आप बिरहा के मंच भी शुरू किया जी, तो कभी आपको महसूस हुआ होगा कि एक गुरु की भी जरूरत है? हाँ जी, महसूस उस समय हुआ कि हाँ आवश्यकता है। तो आप कहीं गए? हाँ, उसी बीच में हम गए थे जूनू साहब के पास। तो अच्छा। संजोग वही मेरी वही समय लगता है। किस समय? 2013 के करीब आसपास में समथिंग। वो तो शायद उनका आखिरी दौर चल रहा था। दौर चल रहा था। उसी बीच में मैं गया भी था उनके पास। अच्छा। तो मतलब मेरी गायकी जो थी बहुत तो थी नहीं, मुश्किल से 15-20 दिन की गायकी थी। और अक्टूबर में खत्म भी हो गए थे वो। अच्छा। तो हम उनसे मिले हुए थे। तो हमने कहा मुझे शिष्य बनना है। मैं उनसे नहीं बोल पाया बातें। तो हम उनके रूम में, इलाहाबाद का मतलब कन्हैयापुर में उनका मकान है। हमने कहा हमें कोचिंग खोलना है। तो हम कोचिंग के लिए बात तो कर लिए, बड़े बड़े बाल रखे थे और इलाहाबाद से आए थे। तो मन में हमसे एक बार सोच रहे होंगे कि यार हमें कहीं से लगता तो नहीं टीचर, बड़े बड़े बाल रखा है। उनसे मिला है? हाँ, जूनू साहब से मिले जी। हमने कहा कन्हैयापुर में आपका मकान है, हमें कोचिंग के लिए चाहिए। हमने वो पूरा बात कर लिया। तो हमारे साथ एक गए थे डॉक्टर कमल पटेल जी हैं। अच्छा। लोकापुर के जी। तो वो बोले कि ठीक है, हम बिरहा वाली बात हम कहेंगे उनसे कि आप इनको बिरहा सिखाइए। तो मैं अपनी बात तो बोल दी कोचिंग वाली, इसमें माहिर था मैं। लेकिन बिरहा वाली बात ना मैं बोल पाया ना वो बोल पाए। वही मुलाकात लगभग 2 घंटे के आसपास। यही मेरा किस्मत का सबसे बड़ा मेरे लिए आशीर्वाद है। अच्छा। और वही मुलाकात से मैंने गुरु मान लिया, मैंने वही शुरुआत कर दिया। जी 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 जी। बाकी जो बिरहा है जी, रचनाएं हैं जी, वो हैदर जी से नहीं मिली आपको? नहीं जी, हमें एक गीत मिला था, विजय यादव उनके हारमोनियम वादक है, लेकिन काफी दिन बाद मिला था। अच्छा। वो खत्म हो गए तब। अच्छा। बाकी जो रचना है सब मैं अपना खुद लिख कर गाता था, टूटा फूटा जो मुझसे बनता था। और मैंने किसी गीत कभी गाने की कोशिश भी नहीं किया। शुरू से अपनी लेखनी में गया, वही लिखना मैंने शुरू कर दिया। भूपेंद्र यादव सर बिरहा के गायक भी हैं और बिरहा के कवि भी हैं। तो आप जब बिरहा का पहला मंच शुरू कर दिया, गुरुजी से आशीर्वाद भी मिल गया आपको जी, और भले बहुत ज्यादा सानिध्य नहीं मिला। हाँ। और आप एकलव्य जैसे हाँ, मैंने शुरू कर दिया जी। शिक्षा
उनसे लिया। जी जी। एक अपने अंतर्मन में हैदर अली जी की तस्वीर बैठा कर, हाँ, कि हमारे यहाँ से वही गुरु हैं। भौतिक रूप से जी आपको उनका सानिध्य नहीं मिला, लेकिन आत्मिक रूप से जी आपके अंदर है वो। जी जी जी। तो आपका जब सफर शुरू हुआ विरह गायकी की, जी, तो शुरुआत आप किससे गाए? पहला विरह तो हम बता दी, बचो प्रजापति थे हमारे दमदम के, हाँ, उन्हीं से मैं गाया। अच्छा। और उसके बाद हमारी कई कलाकारों से भेंट हुई उस जमाने में। हमारे पास कुछ को सहूर भी नहीं था। हाँ, हाँ, मंच पे शुद्ध नाम बोलने का मुझे तरीका नहीं मालूम था, हाँ, डरता था। उसी बीच में हमारा आदरणीय गुरुजी रामपाल झाखड़ जी, अच्छा, पंडित परशुराम गुरु जी, राम वृक्ष बेनी जी, अच्छा, ऐसे से तमाम नामी नामी कलाकारों से मेरी भेंट हुई उस जमाने में। अच्छा। मेरे पास बस ये मतलब कि मुकाबला, विरहा मुकाबला। हाँ जी, मंच पर मुकाबला। रामपाल झाखड़ अच्छे गाए? हाँ, अच्छे। उन गाँव में मैंने उनसे गाया था। अच्छा। हाँ, उनसे गाँव गाया, बड़ा अच्छा आशीर्वाद मिला। अच्छा। और उनके मैं गाँव में उनसे वो शेर भी दिया था, काफी हमारे ऊपर नोक झोंक भी हुआ था। अच्छा। तो वही वो बोले, जब मैं मंच से नीचे आया तो पलटा पे हाथ ठोक दिए, तो तुम डरे नहीं मंच, तुम पक्का अच्छा कलाकार बनोगे। जी जी। हैदर अली जी आपके गुरु हैं जी, और आपके आदर्श हैं जी। इसके अलावा आपके प्रिय गायकों में जी किनका नाम आएगा? जी, राधा राम कैलाश जी हैं। जी जी, मैं उनसे बहुत कुछ सीखा था। हम लोग जब शुरुआत किए थे जी, तो अपने घर में कान में लीड लगाकर उनके कोरस के साथ कोरस करते थे। अच्छा अच्छा। उनका बिरहा बजाकर जब वो गा दिया करते थे, तो उनके कोरस साथ हम भी कोरस करते थे। कोई उनका कोरस याद है? एक गाना ना था, वो ज्ञानी दुल्हन में नहीं था, तो वही गाए थे कि एक बात कही सजनी, अरे गठियाइला चुनरिया में, क्या बात। एक बात कही सजनी, अरे गठियाइला चुनरिया चुनरिया में, बिना पैसा का बिकी जईबू, बिना मोल के बिकी जईबू, माया के बजरिया में। तो यही लाइन हम कोरस करते थे। और पूरा बिरहा लगाकर डेली, यानी दुल्हन का बिरहा लगाकर, तो कोरस में हमने अपना आवाज खोलना शुरू किया। हाँ जी। राम कैलाश जी को मंच पर सुना है? नहीं जी, मंच पे तो नहीं सुना है, लेकिन उनका मंच पे जो ऑडियो कैसेट लोग मेरे पास था एक, मैं उसमें सुना था। अच्छा। हाँ, 2 लोग का मुकाबला था, मैं सुना था उसको। हाँ जी, मंच पे कभी गाते नहीं सुना था उनको। जी। तो आपका मुकाबला जितने लोगों से हुआ जी, आपने भी कहा रामपाल झाखड़ जी, पंडित परशुराम जी। परशुराम कहाँ थे? बनारस वाले। उनसे भी हो गया? जी जी। वो तो बहुत महान गायक, बहुत अच्छे कलाकार थे, बहुत दुलार प्यार मुझे दिए थे। अभी मुझे स्थान याद है, प्रतापगढ़ में ननईपुर एक पड़ता है क्षेत्र, जानताली से लगा हुआ, वहीं पर हुआ था। मेरी गायकी मुश्किल से 6 या 7 महीने की थी। तो उनसे भेंट हुई, उन्होंने मुझे बहुत दुलार प्यार दिया। और मैं गलती था, बहुत गलती भी मैंने किया था उस समय, लेकिन उन्होंने बहुत प्यार से मुझे गवाया था, मुझे अब भी याद है। अच्छा। आज दुनिया में नहीं, उनको मैं प्रणाम नमन भी करता हूँ। जी। जब इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत के सामने जब आप गाते हैं जी, तो आपका थोड़ा से मानसिक रूप से भय जैसा नहीं लगता? नहीं जी, भय मतलब ये क्वालिटी थी मेरे अंदर, जैसे कि अगर हमें कुछ कहोगे नहीं तो आपको हम कुछ कहेंगे नहीं, और कहोगे तो आपको हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये मतलब लक्ष्य हमारा बचपन से था। और कलाकारों में डरता नहीं था गाने में। बस एक क्वालिटी थी कि जो मेरे पास उठा फूटा है, चाहे मैं स्वर मतलब निक गाऊं चाहे बेकार गाऊं, वो बात की बात है। पहले तो कुछ आपको कहूंगा नहीं, अगर हमें आप टच करोगे तो मैं आपको छोड़ूंगा भी नहीं। ये क्वालिटी थी जी बचपन से। विरहा गायकी में तमाम जो धार्मिक और पौराणिक आख्यान आते हैं जी, तो उसका भी अध्ययन करना पड़ता है? जी जी, किताब उताब पढ़ते थे। जब हम शुरुआत कर लिए तो हम गाना लिखना शुरू किए। मेरा एक लक्ष्य बना कि हमारे पास नंबर हर जगह से गाना हो जाए। जैसे महाभारत हुआ, पुराण हुआ, आलाखंड हुआ, मतलब जितने भी हमारे पास ग्रंथ हैं जानकारी में, शिव पुराण हुआ, कुल से 1-2 बिरहा मेरे पास हो जाए। तो हमने किताब पढ़ पढ़ के कहानी निकाल निकाल के बिरहा लिखना शुरू किया। हमने काफी बिरहा लिखा भी है। आज मेरे पास 2 किताब लगभग भर चुकी है बिरहा से। अच्छा जी। आप ये बताइए सर जी, क्योंकि आप एक शिक्षित गायक हैं जी, अपनी संस्कृति और अपनी जो विरासत जी, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपके पास जज्बा भी है जी,
और एक आदमी के अंदर चेतना, जो सांस्कृतिक चेतना होती है जी वह भी आपके पास है। जी तो अब तक जितने भी ज्यादातर विरहा की रचनाएं जो हैं जी ये इन्हीं धार्मिक और पौराणिक प्रसंगों से को लेकर के ही की जाती हैं जी। अगर देखा जाए तो इतिहास भी नहीं है। नहीं है जी। आज की जो समस्या है जी आमजन की, जी किसानों की, नौजवानों की, आपको तो नौकरी मिल गई, जी आप के हजारों सैकड़ों साथी अभी संघर्ष ही कर रहे हैं। कर रहे हैं, सही बात है। तो उनकी समस्या को लेकर जो लैंगिक विभेदन है समाज में उसको लेकर, जाति और धर्म के झगड़ों के लेकर, जो हमारा मतलब है कि जितनी ये समस्या आज की है जी, क्या विरहा गायकों की लेखनी उस पर भी चलनी चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल चलनी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज जैसे भी पहले क्या था, लोग शिक्षित नहीं थे जी। आज हमारा समाज जो है 95% समझ लीजिए लमसम लगभग होगा, और काफी शिक्षा आगे बढ़ गई है। आदमी सबको ज्ञान है, अपना समझदारी जाके सब सिस्टम जान चुके हैं लोग। तो ये मैं कहूँगा बिल्कुल करना चाहिए, लिखना भी चाहिए और गाना भी चाहिए। जी। तो आपकी कोई ऐसी रचना है? जी हमारे पास जी तमाम है, लेकिन मौके तो नहीं याद है। नहीं याद हो न हो अलग की बात। हाँ है, लेकिन आपने लिखा है? हाँ जी लिखा है। क्योंकि इतिहास या अतीत से वर्तमान सुधरने वाला नहीं है जी। जो कोई भी लोक गायक हो, लोक कवि हो, अगर जन समस्या की ओर अपना दृष्टिपात नहीं करेगा जी, तो उसे अच्छा कवि साहित्य नहीं माना जाता। साहित्य या संस्कृति सिर्फ मनोरंजन और धनार्जन का साधन ही नहीं होना चाहिए जी। ये समाज को एक दिशा दे, यह भी हमारा लक्ष्य है। जी जी। तो इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए जी। तो जब आपका जो कंपटीशन होता है जी, तो कभी अपने विरहा की दिशा को इस ओर भी मोड़ने का प्रयास करते हैं? जी हाँ, एक मेरा विरहा मुकाबला जब होता है तो जी हर पर्पज से हम उनसे बात करते हैं। आज के समाज से बात करते हैं, आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, विरहा को बचाने के लिए हम बात करते हैं कि विरहा में हम ऐसा क्या करें। कलाकारों से कहते हैं कि विरहा और आगे जाए, लोग उसमें रुचि बढ़े, उनका रुझान बढ़े, ये भी प्रयास रहता है। और हम कुछ नई चीजें खोज के गाते भी हैं मंच पर, और समाज के लिए, समाज हित के लिए, जिससे हमारा देश बच्चे सब विकास करें, ये भी प्रयास रहता है। हाँ जी। हमारे जो पुराने गायक होते थे जी, पढ़े लिखे कम होते थे जी, लेकिन एक सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना उनके अंदर रहती थी। जी जी, जी। आप दयाराम जी की लेखनी देख लीजिए, चाहे रामाधार जी की देख लीजिए, राम कैलाश जी के गीत देख लीजिए जी। कभी देश और समाज के लिए भी गाते थे जी, गाते थे, काफी कुछ गाते थे। बड़ी अच्छी बात है, आप कवि भी हैं और लिखते भी हैं जी। और नहीं तो कोई सफल हो जाए वो अलग बात है, आप विरहा गायकी की कितना सेवा कर रहे हैं दूसरी बात है। जी जी जी। आपका बहुत नाम हो जाए, अब पैसा भी कमा रहे हैं जी, यही सफलता का मतलब पैमाना नहीं होना चाहिए। जी जी। तो विरहा गायकी आपके वजह से कितना आगे बढ़ी यह मायने रखता है। जी। तो आपकी जो दंगल है जी, महिला कलाकारों से भी हुआ? जी महिला से भी हुआ, जेंट्स से भी होता है, सभी से लमसम में होता है। अच्छा। लेकिन ज्यादा हम जो कलाकारों को हेरते हैं, हम कहते हैं हमारे सामने उनसे भी रहा कराइए, तो थोड़ा सा जानकार लोग हैं जिससे तो गाने में लड़ने में मजा आया। हाँ हाँ हाँ। अब ताल की लड़कियां निकली हैं, क्या गाएंगे मेरे आगे। हमारा लेवल दूसरा है, हमारा हिंदी साहित्य का लेवल है, हमारा पढ़ाई का लेवल है, एजुकेशन पर्पस वाला लेवल है। हमारे सामने तो क्या गाएंगे। अब न पढ़ी है न लिखी है, कुछ पढ़ी लिखी है तो अच्छी बात, उनसे कराइए विरहा। तो ऐसे दंगल में हेरता हूँ जी। बाकी हम लोकल कलाकारों से ऐसे वैसे जल्दी विरहा लेता होता नहीं जी। एक कहावत कही गई है कि लीक छोड़ तीनों चले जी, शायर शेर सपूत जी।
तो जो हमारे पुरखे पुरनिया जी जो लीक बना दिया, जी जी तो हम क्या उसी लीक पर चले, या संभव है हम उनका सम्मान करते हैं, जी जी उनको उनको उनके अवमानना नहीं कर रहे हैं, जी तो हो सकता है उनसे त्रुटियां भी रही हो गई, जी जी उनके कुछ रास्ते आज के परिप्रेक्ष्य में जी उचित न रहे हो, जी जी तो क्या उस त्रुटि को मतलब सुधारना अथवा इस लोक के लीक को छोड़ना जी उचित है? उचित है तो आप क्या ऐसा करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। जो हमारे पुराने कलाकार थे जी उनके हमें उनका तोहिना तो नहीं करना है। जी वह अच्छे कलाकार थे, जवानी के नामी कलाकार थे जी और हमसे भी महान थे, जी हमसे बड़े थे। लेकिन ऐसा कहा गया शिक्षा भी समाज के दर्पण होता है। अगर आदमी थोड़ा शिक्षित कम है तो उसके कहीं भी देखिए उसमें थोड़ा कला में लगता है, हाँ इसके पास अभाव भी है। जो पुराने कलाकार हमारे गाए हैं और जहां हमें लगा कि ये जगह गलती हुई है, पुराने कलाकारों ने गलतियां किया भी है, तो हमने उसको पढ़ा लिखा, फिर उसको हमने सुधार भी किया। जैसे कि बाबू राम आधार जी हों, चाहे जयराम महाराज जी रहे हों, चाहे जो भी कलाकार रहा हो, लोग कहते हैं का से गया वो ककहरा कहते हैं और हम कहते हैं कि गलत है ये। का से गया को ककहरा नहीं कहते हैं। हिंदी साहित्य का रिकॉर्ड कहता है, किताब उठा के लोग पढ़ लिए, उसमें कहीं आपको नहीं मिलेगा कि का से ज्ञा को ककहरा कहते हैं। 12 खड़ी में जिसमें हमारे ओबेल प्रयोग हुई, इसका आ से लेके आपके क्या कहते हैं यहाँ से आहा तक, इसमें दो अक्षर छूटे गए, मतलब 11 ही प्रयोग हुए हैं। जहां से 12 खड़ी बनी है तो उसमें का को भी आ से जोड़ा गया है। तो वो लोग कहते हैं, कलाकार गाते हैं मंच पे तमाम कि का से गया का ककहरा है, और हम कहते हैं कि हमने किताबों में पढ़ा। तो हमने कहा भाई उस जमाने में बाबू राम आधार जो भी कलाकार रहे हों उनका सम्मान है, सब कुछ है। अब वो कैसे गाए, कहाँ से मतलब आए, लेकिन हम जब उसको सर्च किए तो भाई किताब तो झूठ बोलेंगे नहीं, भाई हिंदी साहित्य कोई गृह लिखा नहीं है। तो हिंदी साहित्य में जो है वो का से ज्ञा को ककहरा नहीं कहते। आप सही कह रहे हैं जी। आपके बच्चे ककहरा नहीं पढ़ते जी। ककहरा कक्का की कुकू के ना जी, उसको जब हम लोगों को किताब में होती थी जी जी 12 तो उसमें 12 खड़ी लिखा जी, रहता जी, था। जी, जी, ये आम बोल भाषा है, आम भाषा में ककहरा कह दिया जाता था जी। लेकिन किताब में 12 खड़ी लिखी जाती। जी हाँ जी, लोग कलाकार कहते भी हैं और आज तक हम कलाकार कुछ मंच पे देखे निकले ही हैं, गा भी रहे हैं, वो अंगा से भी गा दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। जो कि हमने कहा भी कोई कलाकार हमको बीच मिले थे तो बोले हम अंगा से गा सकते, हमने कहा गाओ, तो क्या गा रहे हैं, अंग लेके गा रहे हैं। नहीं वो नहीं, हमने कहा अंगा को उच्चारण ही नहीं शुद्ध किया। हिंदी साहित्य ने काट दिया तो क्या उससे बड़े आप हो गए हो? अंगा नहीं होता। तो हमने कहा कि कुछ लोग गा देते, हमने कहा गलत है, तो हमने जी एक ककहर लिखा, ककहर का हा 4 शब्दों का ककहर। याद है को नहीं? पूरा याद है जी। जी ककहर सुना दीजिए। उसमें टेरी गाया था, बाबू राम आधार की जबानी टेरी है और मतलब अपना प्रयास है उसमें लेके। हमने क्या लिखा टेरी में, अरे काली काली बिरहा की पगड़ी काली हो गई। आज के समाज की बात है, दो अति देखो हमने कहा सुधार करते हैं, जी जी जी, नया लुक लाते हैं ताकि आज का समाज समझे कि बिरहा हमारा कहाँ से कहाँ पीछे हो रहा है। तो हमने उसमें क्या किया कि काली काली बिरहा की पगड़ी काली हो गई, मर्दा नाच दिखावई, मर्दा नाच दिखावई, मर्दा नाच दिखावई, मर्दा नाच दिखावई में हर ठोकई ताली, बिरहा की पगड़ी काली हो गई। आज के समाज के लिए ये बात है। मित्रों, जैसे कि वीडियो के शुरू में ही हमने बता दिया कि लोक बतकही जो आपने सुना भूपेंद्र यादव की, वो अभी पूरी नहीं हुई। बतकही लंबी होने के कारण इसको 2 भागों में बांट दिया था जैसे कि हमने बताया, और इसका अगला भाग अपने पूर्व निर्धारित समय पर यानी रविवार सुबह 8 बजे आप फिर देख सकेंगे, तो अवश्य देखिएगा।